दोस्तों नमस्कार। शांति पर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। बीजेपी का इंटरनल सर्वे लीक, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र में 2 महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। किसी भी चुनाव से पहले बीजेपी अपने पार्टी की राजनीतिक स्थिति को जानने के लिए इंटरनल सर्वे कराती है। कुछ उसी प्रकार का इंटरनल सर्वे महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति जानने के लिए बीजेपी ने किया, लेकिन उससे जो निष्कर्ष सामने आए हैं वो चौंकाने वाले निष्कर्ष है। बीजेपी ने जो महाराष्ट्र विधानसभा के बारे में इंटरनल सर्वे किया, वो बीजेपी का इंटरनल सर्वे लीक हो चुका है और उसके निष्कर्ष एक तरीके से आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी खतरे की घंटी एक तरीके से बजा रहे हैं या खतरे के संकेत दे रहे हैं। उसी सर्वे पर हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। महाराष्ट्र जैसा आर्थिक प्रगति वाला राज्य खोना बीजेपी नहीं चाहेगी, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ एक जबरदस्त नाराजगी महाराष्ट्र की जनता में नजर आ रही है। वही नाराजगी लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 28 सीटें लड़ी और उसमें से केवल 9 पर जीत हासिल कर पाई बीजेपी, और महायुति को 17 सीटें मिली और महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 31 सीटें मिली। यानी एक तरीके से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या देवेंद्र फडणवीस जी हो, उनकी नीति को, रणनीति को एक तरीके से महाराष्ट्र ने खारिज कर दिया है। लेकिन किसी भी चुनाव को, वो चुनाव स्थानिक निकाय का चुनाव हो या विधानसभा का हो या लोकसभा का चुनाव, असंभव चुनाव को भी संभव बनाने में या हारे हुए चुनाव को जीत में तब्दील करने में बीजेपी को महारत हासिल है। और इसी की बदौलत महाराष्ट्र में विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे महाराष्ट्र विधानसभा के बारे में किया गया, उसमें जो चौंकाने वाला निष्कर्ष सामने आया है, उसमें महाराष्ट्र में बीजेपी को इस वक्त 55 से 60 सीट ही विधानसभा की मिल सकती है, ऐसा चौंकाने वाला निष्कर्ष उसमें सामने आया है। अगर बीजेपी को महाराष्ट्र में 55 या 60 के आसपास विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी एक तरीके से हार रही है। यानी बीजेपी का जबरदस्त नुकसान विधानसभा चुनाव में हो रहा है। 2014 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को अपने बलबूते 122 सीटें मिली। 2019 में शिवसेना बीजेपी अलायंस इकट्ठा होकर चुनाव लड़े, उसमें बीजेपी को 105 सीट मिली। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। अगर 2014 से लेकर 2024 तक का बीजेपी का महाराष्ट्र का राजनीतिक सफर देखे, तो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बीजेपी को हर लोकसभा या विधानसभा चुनाव में या स्थानिक निकाय के चुनाव में भारी बढ़त मिली है या जीत मिली है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक खतरे के संकेत देकर गया है। पिछले 2-2.5 साल में बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए जो कुछ भी किया है और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने जिस तरह महाराष्ट्र की राजनीति में इंटरफेयर किया, एनसीपी और
शिवसेना पार्टी को तोड़ा और खासतौर पर अजित पवार जी को बीजेपी ने साथ लेने का, बीजेपी ने उनको साथ लेकर एक बड़ी गलती की है। जिस पार्टी पर या अजित पवार जी के ऊपर बीजेपी ने करप्शन के आरोप लगाए, उसी अजित पवार जी को बीजेपी ने सत्ता में भागीदार बनाया। इसके कारण बीजेपी की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ या करप्शन के खिलाफ की जो लड़ाई है, उसका खोखलापन सामने आया है। बीजेपी हमेशा नीति और व्यवहार की बात करती है। पार्टी विथ डिफरेंस बीजेपी को कहा जाता है, यानी अलग जो राजनीतिक दल है या जो बाकी राजनीतिक दल है उनसे ज्यादा बीजेपी का राजनीतिक चरित्र अच्छा है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता निस्वार्थ होकर अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं या देश सेवा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार सत्ता पाने के लिए पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग केंद्रीय नेताओं द्वारा किए गए, और उसमें बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस भी उसमें शामिल थे। यानी एक तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो करारी हार मिली, करारी शिकस्त मिली, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए देवेंद्र फडणवीस जी ने इस्तीफे की पेशकश की। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा केंद्रीय नेतृत्व ने नामंजूर किया। इस वक्त महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सबसे बड़े नेता है। यानी एक तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो हार मिली, उसका ठिकरा या जिम्मेदारी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर जाती है। लेकिन सच में क्या महाराष्ट्र में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जो करारी हार मिली, क्या उसमें सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी का ही योगदान है? क्या बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का उसमें कोई रोल नहीं है? बीजेपी के केंद्रीय नेता अगर महाराष्ट्र की राजनीति में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते और अगर बीजेपी 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के बाद विपक्ष में लगातार 5 साल बैठती, तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बड़ा फायदा मिल सकता था और विधानसभा चुनाव में भी फायदा मिल सकता था। मगर सत्ता की चाहत ने बीजेपी को अंधा किया। केंद्र सरकार को जो अपार बहुमत मिला, उसके कारण हर राज्य में अपनी सरकार होनी चाहिए, अपनी हुकूमत होनी चाहिए, ऐसा बीजेपी को लगता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसी अहंकार के कारण बहुमत खोना पड़ा। सरकार तो बन गई केंद्र में, लेकिन वो केंद्र की सरकार अलायंस की सरकार है। वो सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। यानी 2014 से लेकर 2024 तक जो व्यवहार, जो नजरिया बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का था, वो नजरिया अब नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी को तोड़ना हो या एनसीपी को तोड़ना हो, ये 2 बड़े फैसले बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने लिए। अगर ये 2 निर्णय बीजेपी के केंद्रीय नेता नहीं लेते, तो बीजेपी महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में 48 में से 30 से अधिक सीटें भी जीत सकती थी और विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते बहुमत ला सकती थी। ऐसी एक पॉजिटिव परिस्थितियां बीजेपी के लिए निर्माण हो सकती थी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इन 3 बड़े दल होने के कारण उनमें आपस में टकराव या मनमुटाव ज्यादा नजर आ रहा था। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए या शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने के लिए जो प्रयास बीजेपी ने किए, उसके कारण महाविकास आघाड़ी टूटकर भी एकजुट नजर आ रही है।
शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी के लिए सहानुभूति नजर आ रही है। अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में हार का सामना करना पड़ा तो राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के लिए एक निगेटिव मैसेज जा सकता है और आने वाले जो जितने भी राज्यों के चुनाव है उसमें भी बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहने की संभावना कम नजर आ सकती है। यानी महाराष्ट्र में किसी भी हालत में बीजेपी को अगर जीत हासिल करनी है तो अपने एजेंडे में बदलाव लाना पड़ेगा। बीजेपी को पॉजिटिव होकर महाराष्ट्र के बारे में रणनीति बनानी होगी। हिंदुत्व हो, नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा हो, अमित शाह जी की कूटनीति हो या देवेंद्र फडणवीस जी का एक राजनीतिक दांवपेच हो, वो महाराष्ट्र में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अगर भी महाराष्ट्र में बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करना है तो जनता के समस्याओं को सुनना होगा, उनको उन समस्याओं को दूर करना होगा। यानी एक तरीके से बीजेपी को फिर से एक बार अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित करना पड़ेगा। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से सक्रिय हुए तो ही बीजेपी महाराष्ट्र में कुछ हद तक अपना नुकसान कम कर पाएगी। आज जिस अजित पवार जी के भरोसे या एकनाथ शिंदे जी के भरोसे बीजेपी महाराष्ट्र में बहुमत का सपना देख रही है, उन दो पार्टियों का हश्र बीजेपी से भी बुरा हो सकता है, ऐसा इस वक्त तो लग रहा है। यानी अजित पवार जी को साथ लेना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है। विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी अजित पवार जी के बारे में बड़ा निर्णय भी ले सकती है, लेकिन वर्तमान के हालात में महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में वो समन्वय, वो संवाद नजर नहीं आ रहा जो 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में नजर आता था। वो आत्मविश्वास भी देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। भले ही इस वक्त देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हो, मगर उनके पास सत्ता होकर भी अधिकारों की कमी नजर आ रही है, क्योंकि पूरी तरह से महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी बन रही है वो दिल्ली तय कर रही है। दिल्ली जितना हस्तक्षेप महाराष्ट्र की राजनीति में करेगी उतना बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिल्ली की नेताओं को यह बात सोचनी पड़ेगी। महाराष्ट्र ने हमेशा दिल्ली की सरकार के आगे झुकने को एक तरीके से नकार दिया है। यानी दिल्ली की सत्ता को हमेशा महाराष्ट्र ने चैलेंज किया है। दिल्ली का इंटरफेयर महाराष्ट्र में नहीं चल पाता या लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन पिछले 2-2.5 साल में जो भी महाराष्ट्र सरकार बड़ा फैसला लेती है उससे पहले वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो या दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से बातचीत करने के बाद ही कोई बड़ा फैसला महाराष्ट्र के बारे में लेते हैं। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र की सरकार इस वक्त दिल्ली से चल रही है। यही बात महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आ रही। यानी महाराष्ट्र की जनता की समस्या, उनके प्रॉब्लम, उनके दुख दर्द क्या है, इसका अच्छी तरह से फीडबैक दिल्ली के बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को नहीं मिल पा रहा। यानी और दिल्ली के केंद्रीय नेता महाराष्ट्र के स्थानिक बीजेपी के नेताओं की कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं नजर आ रहे। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस जैसा चतुर राजनीतिक व्यक्ति या नेता बीजेपी के पास होकर भी अगर महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव हारती है तो उसके लिए महाराष्ट्र के स्थानिक नेताओं के से ज्यादा बीजेपी के केंद्रीय नेता जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इस वक्त तो जो एकनाथ शिंदे जी हो या अजित पवार जी हो, उनके बारे में जो भी निर्णय हो रहे हैं वो सीधे तौर पर दिल्ली से हो रहे हैं। यानी एक तरीके से बीजेपी सत्ता में होकर भी
फ्रंट फुट पर खेलने के बजाय बैक फुट पर खेल रही है और इसके कारण बीजेपी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर नजर आ रहा है और इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिल रहा है। यानी महाविकास आघाड़ी के पास इस वक्त कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन उनका हौसला बुलंद है और उसी बुलंद हौसले के कारण लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने महायुति को और बीजेपी को पटकनी दी है और उसी हौसले के और जनता की सहानुभूति के बदौलत लोग विधानसभा चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी महायुति को और बीजेपी को पटकनी दे सकती है। ऐसी इस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियां महाराष्ट्र में नजर आ रही है। अगर महाराष्ट्र जैसा आर्थिक संपन्न राज्य बीजेपी गंवाती है तो उसका बड़ा एक निगेटिव मैसेज राष्ट्रीय राजनीति में जाएगा और आने वाले अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की मुश्किल उसके कारण बढ़ सकती है। और इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार भले ही है मगर वो अलायंस की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। अगर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड इन तीनों राज्यों में बीजेपी हारती है तो बीजेपी की केंद्र सरकार भी अस्थिर हो सकती है और बीजेपी में भी बगावत के सुर उठ सकते हैं। यानी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ बीजेपी में बगावत भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी को हर संभव यानी सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा और इसके लिए बीजेपी काम जरूर कर रही है, लेकिन वो आत्मविश्वास बीजेपी में नजर नहीं आ रहा। यानी बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे महाराष्ट्र विधानसभा के बारे में है और उसमें बीजेपी को 55-60 के आसपास जो सीटें मिलने का जो अनुमान सामने आया है, उस अनुमान ने एक तरीके से बीजेपी के नेताओं को चिंता में डाला है या बीजेपी की चिंता बढ़ाई है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।